सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और बहुत ही ज्यादा बच्चों में अब इस बात को लेके फ्रस्ट्रेशन हो रहा है या फिर डिमोटिवेशन हो रहा है कि टेस्ट लगा रहे हैं बट मार्क्स नहीं आ रहे हैं। या फिर लोगों की क्वेरीज ये है कि क्या मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, अगर लगाना चाहिए तो क्या पर डे लगाना चाहिए, मॉक टेस्ट लगाना चाहिए या फिर सॉरी एफएलटी लगानी चाहिए या फिर यूनिट वाइज टेस्ट लगाने चाहिए, आखिर क्या करना चाहिए, कहाँ के प्रीफर करें, कैसे प्रीफर करें, क्यों लगाए मॉक टेस्ट, क्यों जरूरी है मॉक टेस्ट। सॉरी। तो मैं बता दूं कि अगर कोई मुझसे पूछे, और पूछ ही रहे हैं इसीलिए ये वीडियो बनाई जा रही है, कि मॉक टेस्ट लगाना जरूरी है, डेफिनेटली यस। मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने पढ़ लिया, आपके पास नॉलेज आ गई है, अब उस नॉलेज को आप प्रैक्टिकली कैसे यूज करोगे, उस नॉलेज को आप क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आप कैसे यूज करोगे, इसलिए जरूरी होता है मॉक टेस्ट लगाना। देखो, 2 घंटे आप कितना भी ज्यादा पढ़ लिए हो, कितने भी आप ज्ञानी हो गए हो, प्रीलिम्स के लिए आप कितने भी प्रिपेयर हो गए हो, लेकिन अगर आप उन 2 घंटों में अच्छे से परफॉर्म ना कर पाए, अब परफॉर्म करने का मतलब क्या होता है कि 2 घंटे आपके सामने पेपर आया, फर्स्ट पेपर ही बहुत ज्यादा टफ, फर्स्ट पेपर मतलब जो पेपर होता है प्रीलिम्स का, फर्स्ट वाला पेपर जीएस का, उसी से तो आपकी मेरिट डिसाइड होती है ना। तो पेपर का जो फर्स्ट पेज होता है उसमें लाइक आपके सेट में, आपका सेट ए है और उसमें 4 से 5 क्वेश्चन टफ थे, बहुत टफ थे। आपका मूड ऑफ, फर्स्ट जो पेज है वो डिसाइड कर लिया कि भाई आप मतलब आप देखिए, आपने देखा और बोला कि आपने बोला कि अब नहीं हो पाएगा। बस यही प्रैक्टिस करनी है कि मॉक टेस्ट में अगर फर्स्ट पेज आ रहा है तो आपको 2 घंटों में किस तरीके से अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके कि चलो कोई बात नहीं, ये वाला पेज टफ है, मे बी ये 7 क्वेश्चन में से 2 ही क्वेश्चन मेरे सही हो, वो भी शायद सही ना हो, लेकिन बाकी के मेरे 93 क्वेश्चन है, उनमें अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। और ये होता भी है कि कभी कभी पहले ही पेज में बहुत टफ पेपर मतलब बहुत टफ क्वेश्चन आ जाते हैं किसी किसी सेट में, फिर बाकी के ठीक ठाक रहते हैं, मतलब स्मूथली फिर अपना चलता रहता है, और कभी कभी उसी के लास्ट पेज भी बहुत ज्यादा इजी आसान रहता है, जैसे मेरा भी इस बार हुआ था, है ना। तो वो लाजमी है, इसी की प्रैक्टिस करनी रहती है। दूसरी चीज, आपको मॉक टेस्ट को किस तरीके से लेना चाहिए कि हमने मॉक टेस्ट दिया, अगर मेरे 70 क्वेश्चन सही हो रहे हैं या 60 क्वेश्चन सही हो रहा है, तो मैं क्या इस तरीके से लूं कि अरे मेरा तो 70 हो रहा है और कट ऑफ 80 जाएगी, 85 जाएगी, तो मेरा नहीं होगा। अरे आप ये तो सोचिए कि आप लकी हो कि आपको पता चल रहा है कि अभी 70 आ रहे हैं, आपके पास 35 डेज है, उस अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लो ना कि अगर करंट अफेयर्स में गलत हो रहा है। जो अभी मेरा मेंटोरशिप बैच है, आज मैंने फुल लेंथ टेस्ट उनको दिया, प्रोवाइड किया और प्रॉपर बोला कि भाई 2 घंटे आपको देना है। मैंने बताया को कि मॉक टेस्ट सिर्फ इसलिए नहीं होता कि स्कोर आप करो या फिर आप अपने आप को दिखाने के लिए, फिर किसी को दिखाने के लिए कि नहीं मेरे स्कोर बहुत अच्छे हो, सॉरी स्कोर बहुत अच्छे आ रहे हैं, बल्कि मॉक टेस्ट होता है कि आप प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा कि आप गलत क्वेश्चन मतलब जो आपको नहीं आ रहा है या फिर जो आपसे लॉजिक लगा के सही हो सकते हैं, कैसे आप लॉजिक लगाओ, कैसे आप एलिमिनेट करो, कैसे आप टफ क्वेश्चन को भी डील करो, कैसे आप सिली मिस्टेक जिसकी वजह से आप बाहर होते, छोटे छोटे जो गलतियां होती है उनकी वजह से आप बाहर होते वो ना करो, कैसे आप आते हुए क्वेश्चन को भी गलत ना करो, इन सब की प्रैक्टिस करनी होती है। और आज जो मेरे मॉक टेस्ट, जो मेरे मेंटरशिप के जो बच्चे हैं उनमें से 82 हाईएस्ट किया है, किसी का 76 गया है, और उन्होंने बकायदे बोला कि मैम मेरे पहले 2023 मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, उसमें मेरे करंट अफेयर्स की वजह से मैं आउट हुई, क्योंकि वो उन्होंने करंट अफेयर्स में शायद इतना ध्यान नहीं दिया हो, बट मैंने बोला कि करंट अफेयर्स आप अच्छा कर सकते हैं, आप लोग आप करंट अफेयर्स में से इस तरीके से करिए, अच्छे से करंट अफेयर्स को पढ़िए, क्योंकि इस यूनिट को अगर हल्के में लिया तो हम शायद औरों से ज्यादा अच्छा ना कर पाए। तो उन्होंने बकायदे ये बताया कि करंट अफेयर्स मतलब थोड़ा सा मेरा अच्छा हुआ, तो इस बार थोड़े अच्छे स्कोर हो रहे हैं, करंट अफेयर्स में भी इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो वही है ना कि चीजें मैंने सबको सेम बताई हैं, फॉलो करने वाले पे डिपेंड करता है कि किसी ने मेरे एक एक बातों को सीरियस लिया और वो फॉलो कर रहा है, उसको दिख भी रहा है कि क्या हो रहा है, मतलब इंप्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। और किसी को तो यहाँ तक लग गया, मैंने यूनिट 6 की निर्माण आईएएस की बुक सजेस्ट करी, क्योंकि मैं खुद यूज कर रही हूँ इसलिए मैंने बुक सजेस्ट करी, मैं चाहती तो कोई भी ऐसी 50-60 पेज की आपको बुक सजेस्ट कर दी होती, उसमें से आता चाहे नहीं आता, मेरा काम था बुक सजेस्ट करना, लेकिन मैंने प्रॉपर वही बुक सजेस्ट करी है जिनको लगता है कि पढ़ के कुछ फायदा होने वाला है। अब अगर आप नहीं पढ़ सकते हो, एक कमेंट आया था, हालांकि वो बाद में उनकी तरफ से डिलीट कर दिया गया था कि आपका मेरी वजह से आपकी वजह से मेरा टाइम वेस्ट हो गया। तो आप ये बताओ, अगर मैं बोल रही हूँ कि यूनिट 6 की निर्माण आईएएस पढ़िए, अगर आपके अंदर कैपेसिटी नहीं है उसको पढ़ने की तो आप चेंज भी तो कर सकते थे। ऐसा तो है नहीं कि मैंने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर हो गई है, वो तो। लेकिन देखो, प्लेटफॉर्म है, सोशल प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे कोई भी आके कुछ भी बोल सकता है, नो डाउट, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बात रियलिटी है कि जिन्होंने मेरी बातों को सीरियस ले लिया, मुझे लेना ले लेकिन मेरी बातों को सीरियस ले लिया, उनको बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। इसीलिए मैं यूट्यूब पे भी आती रहती हूँ, आप लोगों को बताती रहती हूँ छोटी छोटी चीजें, यहाँ पे गलतियां ना करो, यहाँ पे ज्यादा फोकस करो, है ना, क्योंकि मेरे लिए तो सब सेम हो। दूसरी बात, मॉक टेस्ट के लिए सबसे बेस्ट ये रहना चाहिए कि आप 10 से 12, क्योंकि साइकोलॉजी का गेम होता है, 10 से 12 हमारा मेन टेस्ट होने वाला है, स्पेशली संडे को जरूर दिया करें आप लोग। 10 से 12 प्रॉपर 2 घंटे का टाइम दें, ठीक है। अगर अभी आपके पास टाइम कम है, पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, रिवीजन पे, तो आप 2 दिन में एक लगाओ या फिर 3 दिन में एक लगाओ, लेकिन जब लगाओ 10 से 12 लगाओ। जैसे मैं मेंटोरशिप में भी 10 से 12 प्रॉपर दे रही हूँ बच्चों को मॉक टेस्ट, है ना, लगाने के लिए जब भी देती हूँ 10 से 12 देती हूँ। तो उससे ना आपका माइंड सेट होगा, माइंड को आपको पहले पता है कि भाई हमको 10 से 12 ही लगाना है, उस टाइम के लिए आप यूज थ्रू हो जाओगे, उस टाइम के लिए आप एकदम से तैयार रहोगे, है ना, कि नहीं हमको 10 से 12 ही पेपर देना है, उसकी आदत आपकी बन जाएगी धीरे धीरे।
दूसरी चीज आपको क्या करनी नो कि 100 क्वेश्चन में लगभग 50 से 65 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो इजीली हम बहुत अच्छे से कर लेते हैं, और हमको लगता है कि जो बहुत आसान क्वेश्चन है उनको हम जल्दी जल्दी करते चले, हमारा टाइम खराब होगा, और यही आदत बनी रहती है हमारी, और 23 जून को हम यही करके आएंगे। यही से होती है सिली मिस्टेक्स, बोलते हैं ना कि आते हुए गलत हो गया, सिली मिस्टेक्स की वजह से हम बाहर हो गए। इसी की प्रैक्टिस करनी है। मैं इसलिए बोलती हूँ कि जब भी पेपर दो 2 घंटे पूरे दो, पूरे एक एक क्वेश्चन को टाइम दो। एक एक क्वेश्चन को जब हम टाइम देंगे, उनके ऑप्शंस को टाइम देंगे, तो जो सिली मिस्टेक्स होती है ना ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में कि अरे ये तो आसान है, इसका तो आंसर यही होगा, घर आते हैं लगता है ये तो इसका आंसर दूसरा होना चाहिए, तो मैं तो गलत लगा के आ गई। ये चीजें नहीं होंगी, ठीक है। पहली बात ये याद रखनी है कि आपको टाइम देना है हर एक क्वेश्चन को। फिर दूसरी चीज ये होती है कि एक क्वेश्चन के आंसर्स में दो दो ऑप्शंस में आपको दिक्कत होती है कि 50-50% या तो ये होगा या तो ये होगा। उसके लिए क्या होना चाहिए, पहली बात तो रिवीजन ज्यादा करेंगे तो कंफ्यूजन कम होगा, कम से कम होगा, कुछ ही क्वेश्चन में, एक दो क्वेश्चन में या फिर 4 से 5 क्वेश्चन में हो सकता है। दूसरी बात, अब एग्जाम हॉल में आप बैठ गए हैं, वहां पे आपको पता चल रहा है भाई कि 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पे हमको दो दो ऑप्शन में कंफ्यूजन हो रहा है 50-50%। वहां पे आप क्या कर सकते हैं, वहां पे बार बार आप क्वेश्चन को पढ़िए, बार बार इसकी प्रैक्टिस अभी से करनी पड़ेगी ना मॉक टेस्ट के थ्रू। बार बार आप क्वेश्चन को पढ़िए, ठीक है। बार बार उन दो ऑप्शंस को पढ़िए, एक बार क्वेश्चन पढ़िए, फिर पहले ऑप्शन में आप उसको रख के देखिए कि ये होगा सही, लॉजिक लगाइए, एलिमिनेशन मेथड का यूज करिए, कुछ ऐसे याद करने की कोशिश करिए क्या रिलेशन था, वो ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे वाले ऑप्शन को, इस तरीके से जब आप बार बार करोगे, इस प्रक्रिया से गुजरोगे, इस प्रोसेस से जब आप गुजरोगे, तो आपको कहीं ना कहीं समझ आएगा कि नहीं ये वाला ऑप्शन ज्यादा सटीक बैठ रहा है, और 85% 90% वो सही बैठेगा अगर आप टाइम देने लगोगे कि क्वेश्चन को। दूसरी बात कि मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएं, मैंने 3-4 पहले भी सजेस्ट करे थे, मैं भी लाना चाह रही थी मॉक टेस्ट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मॉक टेस्ट रियल में जैसे होने चाहिए मुझे अभी तक नहीं दिखे। बट वही है कि मैं खुद प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो इस वजह से मैं नहीं ला पाई मॉक टेस्ट, उसके लिए माफी चाहूंगी, मैंने बोला था। लेकिन अगर आप लोगों को चाहिए किसी की मॉक टेस्ट, मेरे हिसाब से आप लोग रक्षा अकेडमी के फॉलो कर सकते हैं, जेन्युइन है, मतलब आप लोग लगा सकते हो। एक आनंद सुपर 100 करके आए हैं, अभी आया है शायद मॉक टेस्ट नया, वो भी अच्छा है। आई मैग्नस का मैंने पहले भी बोला, 2-3 मैं अभी नाम प्रेफर कर रही हूँ, एक टेक्स्ट बुक है, ये 3-4 में से कोई आप एक ले लो। और ऑफलाइन में मॉक टेस्ट में अच्छा ये रहता है कि आपको पूरा एनवायरनमेंट मिलता है एग्जाम हॉल का, प्रॉपर आप बैठे रहते हो, अगल बगल स्टूडेंट्स भी दिखते हैं। बट कुछ कोचिंग, नाम तो लेना सही नहीं होगा, लेकिन बट कुछ कोचिंग क्या करते हैं कि बहुत ही अजीबोगरीब क्वेश्चन बनाते हैं। उन मॉक टेस्ट को लगाने के बाद फील ऐसा होता है कि यार हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, इतना टाइम देने के बाद भी ऐसा फील होता है। तो ऐसे मॉक टेस्ट से थोड़ा सा बचे, जहां से आपको कुछ सीखने को ना मिले, सिर्फ आपको ऐसा लगे कि मैं बहुत बड़ा शून्य हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है, मैं तो 30 पे ही अटक गया या फिर मैं 50 पे ही अटक गया। और ऐसे कैंडिडेट्स मैंने देखे हैं जो मॉक टेस्ट में 50-60 ला रहे हैं बट प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग मॉक टेस्ट में 80-80 90-90 क्वेश्चन सही कर रहे हैं और उनका प्रीलिम्स रुक जा रहा है। तो मॉक टेस्ट के स्कोर मार्क्स का प्रीलिम्स के मार्क्स और स्कोर से कोई संबंध ही नहीं है। हाँ ये है कि अच्छे मार्क्स आते हैं तो हम मोटिवेट होते हैं मॉक टेस्ट में, ठीक है, हमको और मन करता है पढ़ने का। थोड़े से कम आते हैं तो लगता है यार कि क्या कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब आपके कम मार्क्स आए ना तो आपको और स्ट्रांग बनना चाहिए, आपको खुश होना चाहिए कि ठीक है यहाँ यहाँ पे कमियां है ना, मैं सुधार कर लूंगा, मेरे पास टाइम तो है अभी, है ना। इस तरीके से अगर आप पॉजिटिव वे में मॉक टेस्ट को देखोगे और उसको लगाओगे, तो आई थिंक आपका जो आने वाले 35 डेज हैं पढ़ाई के साथ साथ आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही अच्छे से गोल्डन डेज होने वाले हैं। और इन 35 डेज को आपको गोल्डन डेज में ही कन्वर्ट करना है। बिल्कुल भी डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। काम रहिए, शांत रहिए, खुश रहिए, जितना ज्यादा खुश रहेंगे माइंड आपको उतना ज्यादा स्टेबल रहेगा और उतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाओगे 2 घंटे में, ठीक है। सो आई होप कि आपको इस वीडियो से काफी हेल्प हुई हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।